पिताजी पिताजी, बहुत भूख लग रही है। कुछ दो ना खाने के लिए। मैं बहुत देर से भूखा बैठा हूँ पिताजी। भाग यहाँ से। चैन से सोने भी नहीं देता है। अपशगुन कहीं का, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। तुझे तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, अपशगुन कहीं का। माँ को खाने के बाद और अब मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। बस खाना ही मांगता रहता है। नहीं मिलेगा खाना तुझे, भाग यहाँ से। मोहन रोते हुए बाहर भाग जाता है। अरे मोहन बेटे, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? दादी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है और पिताजी हैं कि मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं और उल्टा मेरे से ये भी कहते हैं कि मेरे पैदा होते ही मैंने अपनी माँ को खा लिया। मुझे भूखा ही मर जाना चाहिए। मुझे डांटकर पिताजी ने घर से बाहर भगा दिया। अरे बेटा, तुम्हारा पिता तो बहुत बड़ा आलसी है। तुम्हारी माँ भी बहुत परेशान रहती थी। घर और बाहर के सारे काम वो अकेले करती थी। अब तुम 12-14 साल के हो गए हो। तुम खुद अपने लिए कुछ बना लिया करो। इतना तो तुम कर ही सकते हो अपने लिए। लेकिन दादी जी, आप मेरे पिताजी को नहीं जानती। मैं अगर किसी को बताता हूँ तो वो मुझे बहुत डांटते और पीटते भी हैं। अब आप ही बताइए दादी कि मैं क्या करूँ। मैं तो अब इस घर में एक सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ। मैं इस गांव को छोड़कर अब हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मोहन, तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे तो मैं तुम्हें पूरे 300 रुपये दूंगी और तुम्हारे लिए दोपहर का खाना भी बनाकर ले आया हाँ करूंगी। दादी, ये ही ठीक है। मैं खेत में काम कर लिया करूँगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप मेरे लिए रोज़ अच्छा अच्छा स्वादिष्ट सा खाना बनाकर ले आना। मेरे लिए वो ही काफ़ी है। देखना दादी, मैं खेतों में भी पूरी मेहनत से काम करूँगा। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, जल्दी बाहर आओ। आखिर कहाँ हो तुम? क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो बस खाना बना रही हूँ। फिर कहोगे कि खाना नहीं बना अभी तक। मुझे काम पर भी जाना है और बार बार आवाज़ लगाकर मुझे बुला रहे हो। चैन से खाना भी नहीं बनाने देते। अरे लक्ष्मी, मैं कितनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम हो कि सुन नहीं रही हो। आजकल तुम मेरी बातें नहीं सुनती हो। चलो ये सब छोड़ो। मैं अब मंडी जा रहा हूँ खेत के लिए बीज लाने के लिए। इसलिए मुझे अब कुछ पैसे दे दो ताकि मैं मंडी से बीज ला पाऊँ। अपना ये खाना बाद में भी बनाती रहना। पहले मुझे बीज लाने दो, फिर मुझे खेतों में भी तो जाना है ये बीज डालने के लिए। मेरे पे तो बहुत सारा काम है। तुम्हारे पास तो सिर्फ यही एक दो काम होते हैं। और तुम्हारे दो आलसी बेटे इतने बड़े हो गए हैं, उसके बाद भी कभी मेरा सहारा नहीं बन पाए। मेरी खेती में या फिर किसी और काम में थोड़ा सा भी मेरा हाथ नहीं बढ़ाते हैं। पता नहीं मेरे दोनों बच्चे किस पे चले गए। मैं तो बहुत मेहनती हूँ, लेकिन मेरे पे तो ये बिल्कुल नहीं गए हैं। आप फिर से मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए। हाँ तो और किससे कहूँ मैं?
तुमने तो वो अपने दोनों प्यारे बेटे अपने सिर पे चढ़ा कर रखे हुए हैं, उनकी एक भी नहीं सुनती हो तुम।